चलिए बच्चों, आज हम गॉस के नियम के मेन पॉइंट समझते हैं, है ना। तो जो पहला नियम है वो है विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं तथा पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक चिन्ह को लिखकर उसका बीजगणितीय योग किया जाता है ना। तो ये समझ लो, जैसे सपोज करो हमने अभी गॉस की थ्योरम में देखा था कि हमने एक गोले के केंद्र पे प्लस क्यू आवेश रखा था। तो प्लस क्यू आवेश से जो बल रेखाएं हैं बाहर की ओर जा रही थी, है ना। तो बाहर की ओर जा रही थी तो गोले से निर्गत हो रही थी, है ना। तो गोले से निर्गत होने के लिए उसकी वैल्यू क्या थी, धनात्मक थी, है ना। ऐसे ही अगर हम गोले के केंद्र पे माइनस क्यू आवेश रखते तो उसकी वैल्यू कैसी होती, ऋणात्मक, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लक्स अंदर की ओर आता, ठीक है। तो आने वाला नेगेटिव और जाने वाला पॉजिटिव, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गॉसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है, गोलीय, बेलनाकार या घनाकार, कुछ भी, लेकिन वे एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होनी चाहिए, है ना। यानी वो एक निश्चित आकृति होनी चाहिए। निश्चित आकृति कैसी हो, जो सिमेट्रिक हो, है ना, दोनों तरफ समान एक सी हो, है ना। हमने एक लाइन खींच दी, सपोज करो मिडिल से एक लाइन खींच दी, तो उसके एक लाइन के इधर जैसा होगा ऐसा ही इधर होगा, उसे बोलेंगे सिमेट्री, है ना। जैसे गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ के बीच से हमने एक लाइन खींच दी तो गोलीय पृष्ठ के इधर भी इतना ही होगा आकृति और इधर भी ऐसी आकृति होगी, है ना। या हमने बेलनाकार पे एक लाइन खींच दी तो दोनों ओर सेम होगा, ठीक है। आया समझ में। थर्ड है हमारा कि गॉस का नियम गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। यह बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा, आवेश की प्रकृति तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वह स्थित है ना। तो जो गॉसियन पृष्ठ है वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि छोटा ही हो, वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मेन चीज़ है कि ये आवेश जो फ्लक्स है हमारा उसकी गणना कर रहा, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, आवेश पर, आवेश की मात्रा पे, कितना आवेश है। तो जितना आवेश होगा हमारा वो, और आवेश किस तरह का है, प्रकृति, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो प्लस और नेगेटिव है तो माइनस, ठीक है। उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसमें वो रखा है, क्योंकि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट है और एप्सिलॉन नोट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट में गॉस नियम उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए मान्य है जो विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, ठीक है। सीधे सीधे ये मान लो कि गॉसियन पृष्ठ किसके लिए मान्य है, जो व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम नियम क्या है, जैसे कूलॉम का नियम है हमारा, है ना, जिसके बटे में आर स्क्वायर है ना, या आर है, तो वो क्या है, हमारा व्युत्क्रम नियम का पालन करेंगे, इनवर्स लॉ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में इस आवेश का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। कोई भी फ्लक्स अगर बाहर उपस्थित है तो बाहर वाले फ्लक्स को हमारे गॉस की थ्योरम में काउंट नहीं किया जाएगा। समझ में आया। कुछ मेन पॉइंट और हैं नीचे जो इसी से रिलेटेड हैं, सेम ही पॉइंट हैं, है ना। जो कह रहा कि गॉस से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये हमने देख लिया अभी, ठीक है। नेक्स्ट है गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। स्थिति कोई भी हो सके, है ना, चाहे तो वो केंद्र के पास में हो चाहे केंद्र से दूर हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है ना। तो मात्रा पर निर्भर करता है, कितनी मात्रा है और उसकी प्रकृति पर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में प्रकृति की बात कर रहा है ना। तो किसी बंद पृष्ठ में आने वाले फ्लक्स को और बाहर जाने वाले फ्लक्स को क्या बोला जाएगा, धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसीय पृष्ठ के अंदर और बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होती है, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र ई है उसकी तीव्रता जो होगी, है ना, किस पे, अंदर और बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कह रहा कि गॉसियन पृष्ठ φ=0 का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक बिंदु पर E = 0, है ना, लेकिन बिंदु E = 0 का अर्थ है कि φ = 0 होगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि
फाई बराबर 0 कब हो सकता है? अगर प्लस और माइनस दोनों बराबर क्वांटिटी के हों तो दोनों का बीजगणितीय योग 0 आ सकता है, लेकिन वहाँ E बराबर 0 तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी, है ना। दूसरे पॉइंट में कह रहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो इसका मतलब फाई अपने आप ही 0 है, यानी कोई बल रेखा आ नहीं रही, कोई बल रेखा जा नहीं रही। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझे क्लियर लिख दें, मैं इसकी दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल।